हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट 2 के आंसर। चलिए फ्रेंड्स जल्दी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, बैंकर्स चेक की वैधता कितनी होती है। बैंकर्स चेक की वैधता होती है 3 मंथ। SLR किस फॉर्म में रखा जाता है। गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डी ऑल किसी फॉर्म में रख सकते हैं। गोल्ड है, कैश है, कैश सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। क्वेश्चन नंबर 3, RBI में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। RBI में है जो 4 डिप्टी, एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कस्टमर इज डिफाइंड इन। कस्टमर को कहाँ पे डिफाइन किया गया है। ये किया गया है KYC पॉलिसी में। RBI की KYC पॉलिसी में कस्टमर को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, UCIC में I स्टैंड्स फॉर, I फॉर होता है आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6, इसका UCIC में I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, अकाउंट में कितनी अमाउंट विदाउट पेन डिपॉजिट की जा सकती है। जब पी कैश डैप करते हैं, हम अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो क्या है 50,000 तक। ठीक है, 50,000 रुपये भी अगर कस्टमर जमा करने आता है तो वो हो जाते हैं अगर उसके अकाउंट में पैन नंबर नहीं होता। अप टू 50,000। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज बैंकर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम कौन करता है। RBI। क्वेश्चन नंबर 8, रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इन केस ऑफ परचेज ऑफ द ड्राफ्ट। जब कस्टमर बैंक के पास आके ड्राफ्ट परचेज करता है तो इसमें बैंक और कस्टमर का क्या रिलेशन होता है। बैंक होगा डेब्टर, क्योंकि बैंक ने के पास पैसे आ गए, बैंक देनदार है, और कस्टमर होगा क्रेडिटर। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, की एलिमेंट ऑफ KYC। KYC के लिए की एलिमेंट्स कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। उसके बाद सी में पढ़ें अगर हम, फर्स्ट है हमारा कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। बी सेकंड है रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद क्या आएगा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। उसके बाद आएगा मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ई ऑल, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, ये सभी होते हैं सीरो वाइज। क्वेश्चन नंबर 10, OTP के द्वारा KYC से खुले अकाउंट में बैलेंस कभी भी कितनी अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो अकाउंट हम KYC से खोलते हैं ना वीडियो से, सिर्फ वीडियो नहीं OTP के थ्रू खोलते हैं ना, तो उस अकाउंट में है कभी भी 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट नहीं होनी चाहिए। वह 1 लाख तक की अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में स्थापित होने वाले प्रत्येक बैंक को लाइसेंस किससे लेना होता है। वो RBI। ठीक है, सब कोई भी बैंक है उसको खोलने से पहले क्या है लाइसेंस लेते हैं, जो वो RBI से लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 12, HUF में कर्ता कौन होता है। मेल हेड ऑफ फैमिली, जो मेल होता है वो, या फिर मेल पर्सन, या फिर फीमेल पर्सन। ऑप्शन डी सीनियर मोस्ट मेल और फीमेल पर्सन। सीनियर मोस्ट होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो आंसर होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 13, CTR STR की रिपोर्ट किसको करनी होती है। वो करनी होती है हमें FIUIND को। क्वेश्चन नंबर 14, गार्जियन जो माइनर का पिता अपनी वसीयत के द्वारा करता है। ठीक है, वो जो माइनर का पिता है वो अपनी वसीयत के अकॉर्डिंग एक गार्डियन को बनाता है। ठीक है, उस गार्डियन को कौन सा गार्डियन कहेंगे, नेचुरल, लीगल, टेस्टामेंट्री। तो आंसर होगा हमारा टेस्टामेंट्री गार्डियन। क्वेश्चन नंबर 15, कस्टमर डे कब मनाया जाता है। कस्टमर डे मनाया जाएगा 10 तारीख को। अगर 10 तारीख को छुट्टी है तो नेक्स्ट, अगर उस दिन कोई हॉलीडे है तो उससे नेक्स्ट डे जब भी बैंक ओपन होगा तब कस्टमर डे मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रॉई कौन होता है। ड्रॉई कौन होता है, वो होता है भुगतान करता। जैसे कि अगर चेक का केस है, ठीक है, तो चेक में कौन होगा ड्रॉई, बैंक होगा। ऑप्शन बी है हमारा, जो भुगतान करता है। जैसे चेक का भुगतान कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है ना, तो बैंक हो गया इसमें ड्रॉई। लाभार्थी हो गया बेनिफिशियरी, जो कि कैश रिसीव कर रहा है, जिसके हैंड में चेक है, जो पैसे लेता है। और ड्रोवर कौन हो गया, जो जारी करता है। ड्रोवर होगा जारी करता, जिसके साइन होते हैं चेक पर। क्वेश्चन नंबर 17, बैंक को लाइसेंस कौन इश्यू करता है। RBI। स्टेट, ये दोबारा रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन पहले भी था, ठीक है, रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर है RBI। क्वेश्चन नंबर 18, माइनर का सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट किस एज में ओपन किया जा सकता है। माइनर का अकाउंट तो हम कभी भी खोल सकते हैं, लेकिन अगर वो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ओपन करना चाहता है तो इसके लिए एज क्या है, 10 साल। 10 साल के बाद वो अपना सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ओपन कर सकता है।
लेकिन क्या है, जो माइनर है वो अपने अकाउंट में माइनर सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन क्या है वो नॉमिनी नहीं बना सकता अपना। अगर उसने अपने अकाउंट में नॉमिनी बनाना है तो उसके किसी गार्डियन के साइन होते हैं नॉमिनी बनाने पे। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी कस्टमर की शिकायत का निवारण बैंक नहीं कर पाता तो कितने टाइम के बाद कस्टमर बैंकिंग लोकपाल को अपनी शिकायत भेज सकता है। अगर कस्टमर को शिकायत होती है तो बैंक के पास जाता है, ब्रांच के पास जाता है, अपनी शिकायत करता है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर को 30 दिन वेट करना होता है। अगर 30 दिन तक उसको रिप्लाई नहीं मिलता, अगर रिप्लाई मिलता भी तो उससे सेटिस्फाई नहीं है कस्टमर, तो उसको क्या करना है, बैंकिंग अमर्ट्समैन के पास 30 दिन के बाद शिकायत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य शिकायतों के निवारण की समयावधि कितनी होती है। वैसे तो क्या होती है 3 दिन में करनी होती, 3 दिन में कोशिश करने की 3 दिन में हो जाए निवारण, लेकिन वैसे कितना टाइम है 15 दिन। 15 दिन के अंदर सामान्य शिकायतों का निवारण करना होता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्या CRR मेंटेन करने पर बैंक को CRR पर इंटरेस्ट मिलता है। बैंकर को CRR मेंटेन करनी होती है किसके पास, कैश की फॉर्म में, RBI के पास, करंट अकाउंट में, ठीक है। तो क्या जब बैंक CRR मेंटेन करता है उस पर RBI इंटरेस्ट देता है, नो, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 22, DICGS कितने तक का बीमा कवर करता है, वो है 5 लाख तक। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा अकाउंट 24 मंथ तक भी कोई लेन देन न होने पर इनऑपरेटिव हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई अकाउंट है, अगर 24 मंथ तक उसमें कोई लेन देन नहीं करते तो वो बंद हो जाता है, लेकिन एक SP विड जो विद्यार्थी अकाउंट है वो अगर वो 24 महीने तक लेन देन न करें तब भी बंद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24, PNB सम्मान सेविंग अकाउंट किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा है पेंशनर, B है स्टूडेंट्स, C है माइनर, तो वह है पेंशनर। PNB सम्मान सेविंग अकाउंट पेंशनर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, नेचुरल गार्डियन ऑफ ए मुस्लिम माइनर। मुस्लिम माइनर का नेचुरल गार्डियन कौन होता है, होता है फादर। और फादर की डेथ के बाद वो होगा फादर का फादर। क्वेश्चन नंबर 26, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर कितने होते हैं, 7। क्वेश्चन नंबर 27, द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप फर्म इज कोडिफाइड इन। कहाँ पे कोडिफाई है, वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। ऑप्शन ए है इसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, वेदर ए फोटोग्राफ ऑफ ए प्रधानसीन इज रिक्वायर्ड वाइल ओपनिंग एन अकाउंट इन हर नेम। जब कोई प्रधानसीन वुमन है वो अकाउंट ओपन करवाती है तो क्या उसकी फोटोग्राफ की जरूरत होती है, यस। और क्या है, उसका जो सिग्नेचर है कौन वेरीफाई करता है, वो उसके हस्बैंड के द्वारा वेरीफाई होते हैं, अटैच्ड होते हैं किसके द्वारा, उसके हस्बैंड के पास साथ। अगर वो मैरिड है, अगर अनमैरिड है तो उसके फादर अटैच करेंगे उसको सिग्नेचर को। क्वेश्चन नंबर 29, कैन एन इलिटरेट प्रधानसीन ओपन एन अकाउंट। क्या एक अनपढ़ प्रधानसीन है जो अकाउंट ओपन कर सकती है, नो। क्वेश्चन नंबर 30, ए माइनर इज हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ। कौन है माइनर, कौन है जिसकी एज कितनी ना हो चुकी हो अभी तक। ऑप्शन ए है 15, B 18, तो 18। जो 18 साल की एज कंप्लीट नहीं कर चुका है वो एक माइनर है। फ्रेंड्स, ये था आपका सेकंड मॉक टेस्ट विद आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।